वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, फिर मैंने एक बायोलॉजी का एक छोटा सा नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए। क्लास 10th का है आवर इन्वायरमेंट। सबसे पहले इन्वायरमेंट होता क्या है? इन एवरीथिंग विच सराउंड एंड इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इंक्लूडेड इन द इन्वायरमेंट। कोई भी चीज़ जो होता है वो हमारे आसपास हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो हम लोगों का क्या हो, आर्टिफिशियल हो, चाहे वो हम लोग को डायरेक्टली मिल रहा हो, चाहे इनडायरेक्टली फॉर्म में मिल रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। या फिर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं द इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इन्वायरमेंट जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के ना, दोनों को मिलाकर हम लोगों का एक इन्वायरमेंट तैयार होता है। अब देखिए वेस्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट वी कैन नॉट यूज, कोई भी ऐसा चीज जिसका यूज हम लोग नहीं करते वो हमारा क्या कहलाता है? वेस्ट कहलाता है। टाइप ऑफ वेस्ट, वेस्ट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? ऐसे वेस्ट जिसको हम लोग डिकम्पोज कर सके, जिसको हम सड़ा सके, गला सके अपने घर में, तो वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ना चाय पत्ती हो गया, सब्जी का छिलका वगैरह हो गया, कोई फ्लावर हो गया, पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब हम लोगों का क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसको हम लोग ईजिली डिकम्पोज ना कर सके, और ये सालों लाखों कितना दिन भी आप छोड़ दीजिए तो वो वैसे के वैसा ही मिट्टी में पड़ा रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हम लोगों का क्या कहलाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल रिएक्शन कहलाता है आपका। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके? तो डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया आपका। तो ये सब क्या हो गया हम लोगों का? नॉन बायोडिग्रेडेबल रिएक्शन के, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल है। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का और आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो केमिकल फर्टिलाइजर हो गया हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद डीडीटी हो गया, लीड हो गया, ये सब क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं और ये जल्दी सड़ते गलते नहीं है। तो ये सब हमारा क्या हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक, इकोसिस्टम, अ सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। जैसे एक सेल्फ कंटेन मतलब अपने आप बना हुआ एक छोटा सा यूनिट जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रहते हो, वो हमारा क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? इकोसिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जो अपने आप बना हो। इसमें पहला क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक क्या होता है? जिसमें जैसे फ्रेश वाटर हो गया, मैराइन हो गया, ये सब एक्वेटिक एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। दूसरा नेचुरल में क्या होता है? टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला भाग, जैसे ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, ये सब क्या हो गया? एक नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। और नेचुरल इकोसिस्टम में ये क्या हो गया? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मतलब जमीनी, आप बोल सकते हैं भूमंडलीय पार्ट, आप बोल सकते हैं जमीन वाला हिस्सा हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सबसे पहले आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का डेफिनेशन का बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? जिसको ह्यूमन तैयार करते हैं, ह्यूमन मेड हो, ये जिसको हम लोग तैयार किए हो अपने सुविधा के अनुसार। जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम जो होता है वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, उसको हम लोग तैयार करते हैं। गार्डन हो गया, उसको हम लोग बनाए हैं। पार्क जो है उसको हम लोग तैयार किए हैं। खेत जो है उसमें फसल आप लगा के उसको इकोसिस्टम बनाए। तो ये सब क्या हो गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले इकोसिस्टम जो होता है एक ऐसा सेल्फ कंटेन यूनिट होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों सर्वाइव करें। इकोसिस्टम अब हमारे कितने तरह के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में कौन से होते हैं? तो एक्वेटिक होता है और टेरेस्ट्रियल होता है। आर्टिफिशियल की बात करें तो उसमें जो होता है उसके कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है? जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा, मतलब नॉन लिविंग थिंग, जैसे क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे रेन, विंड एक्सेट्रा। या फिर दूसरा क्या है? इटेविक फैक्टर, जैसे सॉइल हो गया, पीएच हो गया, ये सब क्या हो गया? अबायोटिक कंपोनेंट हो गया हम लोगों का। करें अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम लोग बायोटिक फैक्टर के बारे में, तो बायोटिक फैक्टर में तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर, जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा होता है कंज्यूमर, जो किसी चीज़ को खा रहा है। और तीसरा होता है डिकम्पोजर, जो कोई चीज़ मर गया है तो उसको पचाने का काम कर रहा है, मतलब उसको गलाने का काम कर रहा है, तो वो हमारा डिकम्पोजर हुआ। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? बेसिकली ये तो सब जानते हैं, हम लोग सबको ही जानते हैं कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से लेके
वाटर जो होता है सॉइल से लेके सनलाइट के एनर्जी का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं वो होते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अब कंज्यूमर क्या होता है, प्राइम कंज्यूमर क्या होता है, जो कि ना प्रोड्यूसर को खाए, जो कि अपने से खाना ना ऑप्टेन करे, अपने से खाना ना बनाए, बल्कि दूसरे के खाने को खाए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है हम लोगों का, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाता है। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि ना हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बकरी है, तो बकरी क्या की ना, घास को खाई। तो यहाँ पे घास क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया हम लोगों का। बकरी क्या हो गई हम लोगों की, प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। एंड बकरी को किसने खाया, एक ना बकरी को फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक चीता ने खा लिया, तो चीता यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया हम लोगों का, जो कि बकरी को खाया। और चीता को किसने खाया, तो शेर ने खाया, तो शेर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर हो गया। दूसरा क्या होता है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि अगर मानिए कोई चूहा रास्ते में मरा हुआ पड़ा हुआ है ना, तो क्या होगा ना, उस चूहे को जो होता है ना, कौन डिकम्पोज कर देंगे, बैक्टीरियाज वगैरह, फंगी वगैरह डिकम्पोज कर देंगे। अब दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा क्या होता है आपका, बायोटिक कंपोनेंट। देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं आपके, दूसरा क्या होता है अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग आते हैं, अबायोटिक में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग आता है। जैसे फिजिको केमिकल फैक्टर्स वगैरह हो गए इन्वायरमेंट के, तो ये सब इंक्लूड रहते हैं। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, सबसे पहला होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसमें जो होता है ऑक्सीजन वगैरह का नहीं हो, प्रेजेंस ना हो। जैसे आपका कार्बन हो गया, देखिए फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक में क्या हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन वगैरह हो गया, ये सब। ऑर्गेनिक क्या होता है, इट इंक्लूड प्रोटीन। इसमें जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आपका ये सब क्या हो गया हम लोगों का ना, फॉर ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर की। तो इसमें अबायोटिक में क्या क्या आते हैं, जैसे कि इट इंक्लूड, इसमें लाइट हुआ, विंड हुआ, एयर हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये ह्यूमिडिटी हुआ, ये सब क्या हो गया, क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया हम लोगों का। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं हम लोगों के, बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, उसमें हम लोगों का लिविंग थिंग्स आता है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल। टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स कितने तरह के होते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स हम लोगों के 3 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज जो कि अपना खाना खुद बनाए, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब को मिक्स करके बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना खाना खुद बनाए, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्रोड्यूसर में कौन आया, ग्रीन प्लांट, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर क्या हो गया, दोज ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो अपना खाना खुद ना बनाए, बल्कि दूसरे के बनाए हुए खाने को खाए, चाहे दूसरे को मार कर खाए, तो वो क्या कहलाता है, हम लोगों का कंज्यूमर कहलाता है। कंज्यूमर जो होगा वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को, देखिए क्या बोल रहा है ना कि कंज्यूमर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में वो दोनों में से किसी भी तरीके से प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बकरी है, वो क्या कर रही है, घास को खा रही है, तो वो डायरेक्ट प्लांट को खा रही है। लेकिन अगर एक शेर बकरी को खा रहा है ना, तो वो डायरेक्ट प्लांट को नहीं खा रहा है, बल्कि बकरी के पेट में जो प्लांट का प्रोडक्ट है वो उसको खा रहा है। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया हम लोगों का। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो ना कंज्यूमर जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो कंज्यूमर जो होता है वो हम लोगों का हार्वीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस होता है और ओमनीवोरस होता है। देखिए सबसे पहले हार्वीवोरस क्या होता है, इसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। देखिए हार्वीवोरस वो होते हैं जो कि क्या करते हैं ना, सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाते हैं, हार्वीवोरस कहलाते हैं। जितने भी प्लांट्स हुए वो सब हमारे हार्वीवोरस होते हैं। कर्निवोरस क्या होते हैं, द स्मॉल कर्निवोरस जो होते हैं वो हार्वीवोरस को खाते हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। जैसे फ्रॉग हो गया, जैकल हो गया, ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। टर्शरी कंज्यूमर क्या होता है बाबू, जैसे टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं ना, वो बड़े बड़े कंज्यूमर को खाए, जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर को खाए, तो वो हमारे टर्शरी कंज्यूमर हो, जैसे हॉक हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब। ओमनीवोरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को कंज्यूम करे, तो वो हमारे ओमनीवोरस कहलाते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रोकन डाउन, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टूट जाए,
ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रेजेंस में ना ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए, डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टूट जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं।